Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today is lecture number 13. In this lecture we will continue the chapter reproduction. आइए देखते हैं इसके learning objectives क्या हैं. Learning objectives are sexual reproduction in plants, types of sexual reproduction and silent feature in the life cycle of gymnosperms. In the last we will discuss about the homework of this topic. Sexual reproduction. Actually, sexual reproduction is a mode of reproduction of getting an individual from the fusion of two dissimilar sex cells called male gametes or sperm and female gametes or ovum as a result of fertilization. मीन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें टू डिफरेंट सेक्स सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सिंगल पेरेंट्स ही न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है और ये टू पेरेंट्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड होके फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर उसके प्रोसेस के बाद एक न्यू ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली टू सेक्स सेल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. एक जो है वो मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म भी कहते हैं और एक फीमेल गैमेट सेल्स होते हैं जिनको हम ओवम भी कहते हैं. मीन के स्पर्म और ओवम जो है वो आपस में फ्यूज्ड होंगे, फ्यूजन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, फिर एक न्यू ऑफ स्प्रिंग डेवलप होता है. इट्स मीन कि इसमें दो गैमेट्स की ज़रूरत होती है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे. There are four different types of sexual reproduction found in lower plants and higher plants. Number one is isogamy, anisogamy, oogamy, and heterogamy. First one is isogamy. Iso means same, gamos mean union. मीन किस इसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो मेल और फीमेल सेल हों, वो दोनों जो हैं आपस में सिमिलर होते हैं. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो है वो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट है. ये दोनों आपस में मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों जो है वो सिमिलर होते हैं और आपस में फ्यूज्ड होकर जाइगोट बनाते हैं. अब जो है वो मॉर्फोलॉजिकली मीन के इनकी जो है वो फिज़िक किस तरह से है, देखने में इनकी शेप कैसी है, जबकि फिजियोलॉजिकल देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल में उनके जो शेप है, उसका साइज़ है, उसका मॉर्फोलॉजी है और उसकी जो है डिफरेंट पार्ट्स की जो है डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से बने हुए हैं. मीन के ये ओवल शेप है, राउंडेड शेप है या किस तरह से है. तो फिजियोलॉजी मीन उसके फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की है और मॉर्फोलॉजी मीन के उसकी शेप क्या है. तो ये दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो दोनों फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है, एंड फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू जाइगोट. ठीक है, अब ये आइसोगैमी एक ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें दोनों सेल जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं और आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं. सेकंड है एनाइसोगैमी. एनाइसोगैमी जो है इसमें टू डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है. इसमें जो सेल्स है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स आर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये आइसोगैमी की फ्यूजन हो रही है. मीन के टू सिमिलर गैमेट्स हैं आपस में फ्यूज्ड हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे टू डिसिमिलर गैमेट्स हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है. मॉर्फोलॉजी मीन के दिखने में तो वो राउंडेड और ओवल शेप के ही हैं, बट अगर हम उसकी फिजियोलॉजी चेक करें तो उसमें एक का शेप साइज जो है वो लार्जर है और एक का स्मॉलर है. मीन के टू डिफरेंट साइजेस ऑफ गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर. इट इज़ नोन एज एन आइसोगैमी. नेक्स्ट है oogammy. Oogammy is a type of sexual reproduction in which two gametes are morphologically as well as physiologically dissimilar. इसमें दोनों गैमेट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. जैसा कि ये oogammy देख रही हैं, एक एग सेल है और एक स्पर्म सेल है. एग सेल्स इज लार्जर इन साइज एंड विदाउट फ्लैजिलेट. स्पर्म सेल इज स्मॉलर इन साइज विद फ्लैजिलेट, मीन इट्स मोटाइल और इट्स नॉन मोटाइल. तो oogammy इज अ type of sexual reproduction in which both the gametes are dissimilar to each other.
नेक्स्ट वन है हीट्रोगैमी। हीट्रोज मीन डिफरेंट, गैमोज मीन यूनियन। इसमें जो है ये एक ऐसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि ब्रायोफाइट्स में देखी गई। इसमें जो गैमेट्स हैं ये जो है ऊगैमी ही की तरह है कि ऊगैमी की तरह ही है। इसमें दोनों जो है वो सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट सेल्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हीट्रोगैमी, इसमें भी जो है वो एक सेल जो है वो स्मॉलर इन साइज है और फ्लैजिलेट है। मीन फ्लैजिलेट होगा तो वो मोटाइल होगा। मोटाइल होता है कि मीन मूव कर सकते हैं। फ्लैजिला क्या है, मूवमेंट में हेल्पफुल करते हैं। जब फ्लैजिला नहीं होंगे तो वो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो इसमें भी ये होता है कि जो है वो एक सेल जो है वो स्मॉलर होता है और फ्लैजिलेट होता है। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं ये स्मॉलर है और ये फ्लैजिलेट है। ये मोटाइल मेल गैमेट्स इनको कहते हैं। मोटाइल जो है वो मेल गैमेट्स होंगे, यानी कि स्पाम होते हैं। मोटाइल मेल गैमेट और स्पाम होते हैं। जबकि जो लार्जर वन सेल है वो जो है वो नॉन मोटाइल है, मीन कि इसमें फ्लैजिला नहीं है, तो ये नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है। ये एक मोटाइल मेल गैमेट्स है, ये नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है हीट्रोगैमी कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी, ऊगैमी एंड हीट्रोगैमी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है साइलेंट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं? जिम्नोस्पर्म इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है, विच हैव सीड अनप्रोटेक्टेड बाय एन ओवरी और फ्रूट्स। मीन कि जिम्नोस्पर्म्स एक ऐसा प्लांट का ग्रुप है जिसमें जो सीड है वो ओवरी से बाहर होता है। मीन के सीड उसमें नेकेड होते हैं, ओवरी में इनक्लोज्ड नहीं होते, ओवरी से प्रोटेक्टेड नहीं होते, बल्कि ओवरी से अनप्रोटेक्टेड होते हैं। यानी कि सीड्स ओवरी से बाहर होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जांपल्स में कॉनिफर्स हैं, साइकैड्स हैं। कॉनिफर्स जो ट्रीज़ होती हैं, कॉनिफर्स जो प्लांट्स हैं जैसे कि पाइनस वगैरह, ये जो है वो कोन प्रोड्यूस करते हैं। ये कोन बेयरिंग सीड्स होते हैं। मीन इनमें फ्लावर की जगह कोन प्रोड्यूस होते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक सीड कोन है। ठीक है, ये जो है वो कोन जो है वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 2 तरह से कोन होते हैं। एक होता है फीमेल कोन और एक होता है मेल कोन। जो फीमेल कोन है उनमें सीड हैं, लेकिन ये देखिए सीड जो है ओवरी से बाहर लगे हुए हैं। ये एक कोन है, फीमेल कोन है, इसमें सीड ओवरी से बाहर होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इस तरह से ये ब्राउन कलर में आ जाते हैं और यहाँ से सीड जो कि ओवरी से बाहर थे वो गिर जाते हैं। मैच्योर हो जाएंगे तो सीड गिर जाएंगे, तो सिंपल कोन जो है वो ड्राई होकर ब्राउन हो जाती है। जब ये ब्राउन हो जाती है तो ये इस तरह से ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो अक्सर मरी वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर ये कॉनिफर्स ट्रीज़ पाए जाते हैं। वहाँ पर ये इस तरह से लकड़ी के बहुत सारे ब्राउन कलर के ट्रीज़ जो हैं ये कोन गिरे हुए होते हैं, जो कि लोग अक्सर इनको उठाकर लाते हैं और घरों में ऑर्नामेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉनिफर्स ट्रीज़ होते हैं वो कोन बेयरिंग जो है वो ट्रीज़ होते हैं। इनमें फीमेल कोन प्रोड्यूस होता है और एक मेल कोन। ये आप यहाँ पर फीमेल कोन देख रहे हैं जो कि मैच्योर होने के बाद इसके सीड गिर गए हैं और ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। और ये जो हैं वो मेल कोन है। मेल कोन इनको पोलन कोन भी कहते हैं। यंग जो है वो सीड कोन इस तरह से होता है और जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये पोलन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको पोलन कोन भी कहते हैं या फिर मेल कोन भी कहते हैं। तो इट्स मीन कि ये जो कॉनिफर्स ट्रीज़ हैं ये कोन बेयरिंग होती हैं, इनमें कोन्स प्रोड्यूस होते हैं फ्लावर की जगह पर। ये एक मेल कोन होता है और एक फीमेल कोन होता है। ठीक है, ये जो है वो फीमेल कोन है और ये एक मेल कोन है। ठीक है, अब हम इसकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या है कि इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है एक स्पोरोफाइट से। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड होता है। मीन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये एक मेन स्पोरोफाइट, आप एक कॉनिफर ट्री देख रहे हैं, ये कॉनिफर ट्री है, इसमें कोन प्रोड्यूस होंगे। ये जो कोन जो है वो 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक स्पोर प्रोड्यूस करते हैं मेगास्पोर्स और एक प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स। जो मेगास्पोर्स हैं वो डिवेलप होके मैच्योर होके फीमेल गैमेटोफाइट बना लेते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मैच्योर और डेवलप होके वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट के पास 2 to 5 आर्चिगोनियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं ओवम के अंदर। अब जो है वो मैंने आपको बताया है कि इसकी लाइफ साइकिल देखें इस तरह से है कि ये एक
स्पोरोफाइट प्लांट है, ठीक है। स्पोरोफाइट प्लांट ने दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, एक जो है वो फीमेल से प्रोड्यूस होगा, एक मेल से होगा। अब ये देखिए फीमेल कौन है, ये मैंने आपको बताया किस तरह से कौन प्रोड्यूस होती है। फीमेल कौन है जिसको ओव्यूलेट कौन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल हैं, इसलिए इसको ओव्यूलेट कौन भी कहा गया है, ठीक है। तो फीमेल कौन प्रोड्यूसेस मेगास्पोर्स, ठीक है। तो फीमेल कौन क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेगास्पोर्स। मैंने अभी आपको बताया है कि ये दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एक मेगास्पोर्स, एक माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये फीमेल कौन है। फीमेल कौन के ये जो ब्राउन कलर के स्केल्स हैं जिनको सिंगल स्केल कहा गया है, इस स्केल में मेगास्पोर्स बनते हैं। ये मेगास्पोर्स किस में कन्वर्ट होते हैं, किस में डेवलप होते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट में। और फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होता है? एग या आर्चिगोनियम। कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है? आर्चिगोनियम, जो कि फ्यूज हो जाएगा माइक्रोस्पोर्स के पोलन के साथ, ठीक है। तो अब ये वाली जो लाइफ साइकिल आपने यहाँ पर देखी, ये फीमेल कौन से हो रही है। फीमेल कौन ने क्या प्रोड्यूस किया? मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स ने क्या बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या है? आर्चिगोनियम। ये अब आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये है कि माइक्रोस्पोर्स किस में डेवलप होंगे। ये देखें, ये एक ट्री है स्पोरोफाइट, ये माइक्रोस्पोर्स यहाँ प्रोड्यूस होंगे। जो मेल कोन है, जिसको हम पोलन कोन भी कह रहे हैं, ये पोलन प्रोड्यूस करते हैं। पोलन एक्चुअली माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये मेल कोन है, ठीक है। इन मेल कोन ने चूंकि पोलन को प्रोड्यूस करना है, इसलिए इसको पोलन कोन भी कह रहे हैं। ये पोलन कोन है। पोलन कोन ने क्या प्रोड्यूस किए? माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स किस में प्रोड्यूस होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पोरेंजियम मीन एक सैक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। जब माइक्रोस्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पोलन में, ठीक है। तो ये एक पोलन कोन है। पोलन कोन में मेगास्पोरेंजियम मौजूद है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं। माइक्रोस्पोर्स मियोसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो गए? पोलन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब ये पोलन जो है, इसके पास क्या क्या चीज़ होती हैं? पोलन के पास जो है ये जो पोलन ग्रेन्स बने थे, पोलन ग्रेन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेल गैमेटोफाइट में। मैंने आपको जैसे बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट के पास मेगास्पोर्स हैं। मेगास्पोर्स किस में कन्वर्ट हुए? फीमेल गैमेटोफाइट में। ये जो है वो माइक्रोस्पोर्स हैं। माइक्रोस्पोर्स किस में? माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन हैं, या माइक्रोस्पोर्स किस में कन्वर्ट हुए? मेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफाइट के पास क्या क्या है? मेल गैमेटोफाइट के पास ट्यूब न्यूक्लियस है, स्टॉक न्यूक्लियस है, दो मेल गैमेट्स भी हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव सेल्स हैं, ये 2 मेल गैमेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये अब जो है वो आपस में फर्टिलाइजेशन होगी। तो मेल गैमेट्स के पास भी सेल्स हैं, फीमेल गैमेट्स के पास आर्चिगोनियम है। यानी कि मेल गैमेट्स जो है जब आर्चिगोनियम के सेल के साथ यानी आर्चिगोनियम के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो यानी ये जो पोलन है, ये मेल गैमेटोफाइट जो है वो पोलन की तरह है। अब ये पोलन जो है, ये पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। इस ट्यूब में से ये सेल्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आर्चिगोनियम के पास आ जाएंगे। अब आर्चिगोनियम के साथ ये फ्यूज होंगे, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा। ये आप एम्ब्रियो देख रहे हैं। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो के बाद जो है वो एक कंप्लीट सीड बन जाएगा। अब जब ये सीड मैच्योर हो जाएगा तो ये कौन से नीचे ज़मीन पर गिरेगा, और जिस जगह पर ये गिरेगा एक न्यू स्पोरोफाइट को बना लेगा, एक न्यू स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स या लाइफ साइकिल ऑफ कॉनिफरस ट्रीज। तो ये जो है वो इसके फीचर्स हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये कोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर के बजाय, यानी कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि कोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल कोन और फीमेल कोन। और कोन के अंदर जो सीड्स है वो नेकेड होता है, मीन ओवरी से बाहर होता है, ओवरी में मौजूद नहीं होता। अब ये सीड बना कैसे, इसकी लाइफ साइकिल देखने के बाद पता चला कि ये किस तरह से सीड प्रोड्यूस हुआ कि कॉनिफर ट्री ने जो है वो फीमेल कोन प्रोड्यूस किया, मेल कोन प्रोड्यूस किया। फीमेल कोन ने बना लिया मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स कन्वर्ट हो गया फीमेल गैमेटोफाइट में, और फीमेल गैमेटोफाइट के पास 2 आर्चिगोनियम होते हैं या 2 से 5 आर्चिगोनियम होते हैं। इसी तरह से ये पोलन कोन है जिसको मेल कोन भी कह रहे हैं। मेल कोन ने जो है वो मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स प्रोड्यूस किए, मेगास्पोर्स यानी कि पोलन। अब ये मेगास्पोर्स किस में कन्वर्ट हो गया? मेल गैमेटोफाइट में। मेल गैमेटोफाइट के पास डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो कि ट्यूब न्यूक्लियस है,
जनरेटिव सेल्स हैं, जब ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास जो है आके फ्यूज़ होना शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक ट्यूब फॉर्म करते हैं। इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब के ज़रिए से ये सेल माइग्रेट करके आर्चिगोनियम के पास आते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फ्यूजन होती है, फ्यूजन में फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। इस तरह से ये सीड बनते हैं और न्यू कॉनिफरस प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो आज आपके ये 2 टॉपिक थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। आज का होमवर्क देख लेते हैं। आपने होमवर्क में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स बतानी है, इसके अलावा आपने साइलेंट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स लिखने हैं, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और इसकी जो लाइफ साइकिल मैंने आपको एक्सप्लेन की है इसको ड्रॉ भी करना है। तो ये 3 आपके क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम न्यू टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।